अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरादरान इस्लाम, क्रिश्चियन मिथ्स डिबंक्ड में आपका स्वागत है। मैं वेलकम करता हूँ आप सबका। इस चैनल के बनाने का मकसद ये है कि जिन नाम नहाद मसीही यानी ईसाइयों, जो लोग इस्लाम के नाम पर झूठ फैलाते हैं, कुरान करीम को मिसकोट करते हैं, इसी तरीके से इस्लाम पर कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं जो इस्लाम में है ही नहीं, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम इन सब का जवाब देंगे। इसी के साथ हम क्रिश्चियन थियोलॉजी पर जो है बात करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो कि इस चैनल का मेन मकसद है। क्रिश्चियन मिथ्स डिबंक्ड यानी मसीही मज़हब जिन खुराफात, जिन अफसानों पर खड़ा है, हम उन सब पर बात करेंगे और उन सब को रिफ्यूट करेंगे, उन सब का दलाइल के साथ रद्द करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिनमें से ये लोग शामिल हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारे नाम नहाद मसीही आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे जो कि इस्लाम के मुतल्लिक गलत फहमियाँ फैलाते हैं, झूठ बोलकर और खयानतें करके। इसी तरीके से कुरान करीम को मिसकोट किया जाता है ताकि वो ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की अलूहियत यानी उनका गॉड होना साबित करे। कुछ लोग कुरान करीम को मिसकोट करते हैं ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को गॉड साबित करने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम इन सब इल्ज़ामात और इन मिसकोट्स का जायज़ा लेंगे, दलाइल के साथ इनका रद्द करेंगे। और उसी के साथ इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे बाइबल से। बाइबल से ही हम मसीही अकायद यानी क्रिश्चियन बिलीफ्स का रद्द करेंगे। इसी तरीके से हम हिस्टोरिकल जीसस क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम तारीखी शख्सियत पर रोशनी डालेंगे, तारीख से इंशाअल्लाह ताला कि जीसस ऑफ द न्यू टेस्टामेंट यानी ईसा मसीह जिनको न्यू टेस्टामेंट में बयान किया गया है वो हिस्टोरिकल फिगर है, या फिर जिस ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को कुरान करीम ने बयान किया वो हिस्टोरिकल फिगर है, विच इज़ हिस्टोरिकल फिगर। इसी के साथ हम बात करेंगे क्रूसीफिक्शन पर कि ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई किया गया था यानी उन्हें सलीब दी गई थी या नहीं। तो इसको भी हम हिस्टोरिकली इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कि ये हिस्टोरिकली साबित है भी या नहीं, और या फिर ये भी एक मिथ है यानी एक खुराफात, एक झूठ। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने गॉड होने का दावा नहीं किया, अपनी अलूहियत का दावा कभी नहीं किया, और ये बात हम साबित करेंगे बाइबल से। हम बाइबल से ये भी साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपना क्रूसीफाई होना कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया। ये सब बाद वाले लोगों ने उनके मुंह में अल्फाज डाले हैं यानी उनकी तरफ बातें मंसूब की हैं, और जिनको फिर कलेक्ट करके सो कॉल्ड गॉस्पेल राइटर्स ने किताबों में लिख दिया। और हम ये भी बात करेंगे कि मौजूदा बाइबल के मुतालिक मुसलमान किस नज़रिए से देखते हैं मौजूदा बाइबल को, क्या ये कलाम इलाही है या नहीं। इंशाअल्लाह ताला हम मुस्लिम लेंस इस पर बात करेंगे। इसी के साथ स्पेशली हम बात करेंगे न्यू टेस्टामेंट पर कि न्यू टेस्टामेंट हिस्टोरिकली रिलायबल है भी या नहीं। और इंशाअल्लाह ताला हम इस पर भी बात करेंगे कि न्यू टेस्टामेंट कलाम खुदावंद का कलाम है या नहीं। और मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, क्या ये लोग इन 4 सो कॉल्ड गॉस्पेल्स के सच में राइटर है या नहीं, ये कौन है, इंशाअल्लाह ताला ये भी हम बात करेंगे। और हम हिस्टोरिकली साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि क्रिश्चियन रिलीजन जो है, सो कॉल्ड क्रिश्चियन रिलीजन, जिसकी बुनियाद पौलुस ने डाली थी, जिसे सेंट पॉल भी कहा जाता है, हम ये साबित करेंगे दलाइल से, बाइबल से हम साबित करेंगे कि वो एक था एंटी क्राइस्ट है। तो वो एक मुखालिफ मसीह था, मसीह अलैहिस्सलाम का दुश्मन था, हवारियों का दुश्मन था, जिसने ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की लाई हुई तालीमात को तहरीफ कर दिया, उसको टोटल बदल दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन को उसने ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बना दिया। मतलब क्रिश्चियंस जो मौजूदा दौर के क्रिश्चियंस हैं, सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, ये पॉलाइन क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को ये लोग फॉलो नहीं करते, सिर्फ नाम उनका जप रहे हैं। इसी तरीके से हम साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला कुरान से, बाइबल से, सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयां ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में है या नहीं, ये हम बाइबल से साबित करेंगे। और बाइबल से ही, ओल्ड टेस्टामेंट से हम साबित करेंगे कि न्यू टेस्टामेंट रिलायबल है या नहीं। इसी तरीके से हम ये भी साबित करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिब्लिकल टेस्ट जो एक सच्चे नबी के लिए दिया गया है बाइबल में कि कौन सच्चा नबी है, सच्चे नबी की क्या निशानियां हैं, हम उनके जरिए बात करेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टेस्ट पर पूरे उतरते हैं या नहीं। और इस पर भी बात करेंगे कि जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट के जीसस क्राइस्ट यसू, जिन्हें ये लोग कहते हैं यसू मेरा यसू, क्या वो उस टेस्ट पर पूरे उतरते हैं जो एक क्राइटेरिया ओल्ड टेस्टामेंट में बयान किया गया है सच्चे नबी होने का। इंशाअल्लाह ताला हम ये भी साबित करेंगे कि ओरिजिनल सिन की कोई बुनियाद नहीं, ये सब पौलुस की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, पौलुस की मनगढ़ंत दास्तानें हैं, जिनको उसने दीन मसीह में डाल दिया और एक कसीर तादाद को गुमराह कर दिया। और हम ये भी साबित करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम ना तो मसलूब हुए, ना ही वो 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। जब मसलूब ही नहीं हुए, जब मरे ही नहीं तो दफन ही नहीं हुए, जाहिर सी बात है जब दफन नहीं हुए तो 3 दिन बाद जिंदा नहीं हुए। हम ये साबित करेंगे कि ये सब अफसाना है, ये सब एक झूठ है, इसकी कोई असल नहीं, ना तो इसकी हमें कोई मिसाल ओल्ड टेस्टामेंट में मिलती है, और इसी तरीके से ना ही हमें ईसा अलैहिस्सलाम से इस बात का कोई सबूत मिलता है। इसी तरीके से हम ये भी साबित करेंगे कि क्रूसीफिक्शन सच में हुआ था या नहीं।
ये फैक्ट है या फिक्शन, इंशाल्लाह ताला हम तफसील के साथ क्रिश्चियन थियोलॉजी पर बात करेंगे, तमाम एस्पेक्ट्स पर हम रोशनी डालेंगे कि ये सच है या झूठ। और इसी तरीके से जो इस्लाम पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, कुरान करीम को मिसकोट किया जाता है, अहादीस को मिसकोट किया जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जाती है कि वो नाउज़ु बिल्लाह फॉल्स प्रॉफिट है, हम इन सब इल्ज़ामात और इत्तहामात का जवाब देंगे और रिफ्यूट करेंगे इन सब खुराफात और इस्लाम के खिलाफ फैलाए गए झूठ का। और इसके अलावा जो बातें मैंने की, इसके अलावा जो बातें रह गई है, जो आगे इंशाल्लाह हम इस चैनल पर डिस्कस करते रहेंगे रेफ्यूटेशन में, क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स के जवाब में, चाहे वो ये लोग हैं जो आपके स्क्रीन पर है या इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर वीडियोस तो डालते हैं लेकिन अपना फेस नहीं दिखाते। तो हम इंशाल्लाह ताला उन सब का रद्द करेंगे दलाइल के साथ, कुरान के साथ, हम बाइबल के साथ ही रद्द करेंगे उनका, और बाइबल से ही साबित करेंगे कि क्रिश्चियनिटी एक फॉल्स रिलीजन है, इसकी कोई बुनियाद नहीं। पॉल एंटी क्राइस्ट था, एक झूठा था, एक गुमराह शख्स था, उसके मुतालिक ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या बशारत दी थी, इंशाल्लाह ताला हम ये साबित करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम से ही कि पॉल एक गुमराहकुन मुखालिफ मसीह था, दुश्मन था ईसा अलैहिस्सलाम का, जिसने दीन मसीह को मसक कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, तहरीफ कर दिया। इंशाल्लाह ताला हम इन सब पर बात करेंगे आगे इस चैनल में। मुझे उम्मीद है अपने मुसलमान भाइयों से कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, इसी तरीके से जो भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी उसको आगे शेयर करेंगे, ताकि जो मुसलमान इन नाम नहाद मसीहियों के झांसे में फंस चुके हैं, कुरान करीम ने ईसा अलैहिस्सलाम को कलीमतुल्लाह कहा है, वर्ड ऑफ गॉड कहा है, जो कि जैसा कि गॉस्पेल ऑफ जॉन में भी वो कहते हैं कि उसे वर्ड ऑफ गॉड कहा गया है, लिहाजा वो गॉड है। तो हम इस झांसे को भी बयान करेंगे, इसको रिफ्यूट करेंगे सही दलाइल के साथ कि ये सब गलत है, ये सब डिसेप्शन है, ताकि मुसलमानों को गुमराह किया जा सके। जो मुसलमान इनके झांसे में, क्रिश्चियन डिसेप्शन में फंस चुके हैं, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वो हमारे जरिए इन खुराफात, इन जो इस डिसेप्शन से बाहर निकलेंगे और मजीद खुद भी तहकीक करेंगे कि ये लोग सच्चे हैं या झूठे। और मुझे उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। याद करें आप हमेशा के लिए कि हर एक क्रिश्चियन जो है अपने आप में पौलुस का एजेंट है, जिसे लोगों को गुमराह करने के लिए तैयार किया जाता है, माइंड प्रोग्राम किया जाता है झूठ के जरिए। तो मुझे उम्मीद है कि मुसलमान हमें सपोर्ट करेंगे, जैसे कि ये लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, ताकि मजीद मुसलमानों को ये गुमराह कर सके। मुझे उम्मीद है अपने मुसलमान आवाम से, जो मेरी ऑडियंस है या जो होगी, इंशाल्लाह ताला वो भी हमें सपोर्ट करेंगे दीन इस्लाम फैलाने में सोशल मीडिया के जरिए। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे, इस पैगाम को आगे भी पहुंचाएंगे, और जो लोग इनके झांसे में आए हैं उनको हम वापस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमसे हमारा रब राज़ी हो। हम अपने रब को राज़ी करने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हमें दीन इस्लाम पर कायम व दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमें दीन इस्लाम पर मौत दे, हमें जब इस दुनिया से उठाए तो हम मुसलमान हो, उसके फरमाबरदार हो, और हमारी मग़फ़िरत फरमाकर हमें जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। यही हमारी दुआ है। उम्मीद है कि आप इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।